बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चल रहे विवाद के बीच में अब चुनाव आयोग से बड़ी खबर आई है। बिहार में वोटर लिस्ट में 35 लाख मतदाता के नाम नहीं होंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए जिनसे पता चला है कि 1.59% मतदाता यानी 12 लाख 56 हजार मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बावजूद इसके उनके नाम जो है वो मतदाता सूची में बना हुआ है। वहीं 2.2% यानी 17,38,000 मतदाता अस्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं और अब राज्य में मतदाता मतदान के पात्र वो नहीं है, जबकि 0.73% यानी करीब 5,76,000 मतदाता दो बार पंजीकृत पाए गए हैं। कुल मिलाकर इन निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि करीब 35,05,000 मौजूदा मतदाताओं के नाम बिहार की मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अभी कुल मतदाता का 4.5% से भी ज्यादा है, जो इस और भविष्य के चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी खुलासा किया है कि क्षेत्रीय दौरों के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के कुछ विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत पाए गए हैं। आगे की जांच के बाद इन नामों को भी अब हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग जनता का चुनाव आयोग नहीं रहा, बीजेपी का चुनाव आयोग रह गया। खुली चुनौती देते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, ध्यान से इसको सुन लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिया गठबंधन की तरफ से खुली चुनौती है कि जितने वो वोटर एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं उतने वो रिसीट दिखा दें। अगर दिखा दिया तो हम मान जाएंगे। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला देखा क्या है। अब बिहार चुनाव में वोटर घट जाएंगे, चूंकि जिस तरह से देखा जा रहा है ये आंकड़ा मतदाता सूची से 35 लाख जो नाम है वो हटा दिए जाएंगे। अलग अलग कारणों की वजह से ये नाम हटाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरह से वोटर लिस्ट में करीब 12,56,000 मतदाता जो मृत पाए गए हैं वो भी इसी आंकड़े में शामिल हैं। आपको बताते चले कि कुछ ऐसे भी आंकड़े हैं जो 5,76,000 वोटर्स के दो जगह नाम दर्ज हैं, वो इन वजहों से हटाए जाएंगे। जो 5 लाख मतदाता हैं वो दो जगहों पर उनका नाम है। राज्य के 17,38,000 जो मतदाता है वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से जो उनका पहचान पत्र है वो नहीं है, वह जहां पर रहते हैं वहीं का ये पहचान पत्र भी बना है। 88% मतदाताओं की गणना का काम जो है वो अब पूरा किया जाएगा, चूंकि इसमें से बहुत सारे नामों को हटाया गया है। गणना फॉर्म जमा के लिए अभी 11 दिन टोटल बाकी हैं। तो बिहार चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला देखा गया है, एक बड़ा खुलासा भी हुआ है और इसी खुलासे के बाद से ये निर्णय लिया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे। आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी से हैं और उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से। आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ सवाल उषा विद्यार्थी जी आप ही से है, चूंकि जिस तरह से ये आंकड़े दिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से और ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले भी हैं, इसको आप किस तरह से देख रही हैं उषा विद्यार्थी जी? हेलो उषा विद्यार्थी जी, आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, थोड़ा गड़बड़ाया था। क्या बोल रहे हैं कि मैम लास्ट वाला खाली बताइए। उषा विद्यार्थी जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन की ओर से ये आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि मतदाता सूची से 35 लाख जो नाम है वो हटाए जाएंगे और अलग अलग कारणों की वजह से हटाए जाएंगे, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए मैडम, ये चुनाव आयोग जो पूरे बिहार में मतदाता सूची का जांच कर रहा है और जांच में जो सही रिपोर्ट आ रहा है, कुछ मतदाता 12.56 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। कुछ ऐसे मतदाता हैं जो जिनका नाम अभी अंकित नहीं हुआ है, लाखों लाख की संख्या में। और कुछ ऐसे मतदाता हैं जो अस्थायी रूप से बाहर हैं और उनका नाम यहाँ अंकित है। तो इन सब चीजों को जांच करके और सबसे आश्चर्य की बात है कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों के नागरिक के लोगों का भी इसमें नाम अंकित है। तो उसका अगर जांच कर
सही काम किया जा रहा है तो विपक्ष के लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं? मतदाता वोट दे, मतदाता कोई छूटे नहीं, जिसका नाम 18 साल का हो गया है तो उसे छूटे नहीं। ये चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, तो इसमें हम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितने लोगों का 2-2 बार एक ही जगह का नाम है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पहले आज से 10 साल 15 साल पहले खास विधानसभा क्षेत्र में एक ही व्यक्ति का 2-2 जगह नाम था, जिसके कारण आरजेडी के लोग बहुमत से जीतते थे, क्योंकि एक ही आदमी 2-2 जगह वोट कर रहा है। और उसके बाद कहते थे कि जनता हमारे पक्ष में है। बिल्कुल। अब उषा विद्यार्थी जी अब विपक्ष के जो लोग हैं सवाल ये कर रहे हैं कि इसको करना था तो बहुत पहले करना था, चुनाव चूंकि नजदीक है और नजदीक होने की वजह से कोई हड़बड़ तरीके से फैसला न लिया जाए चुनाव आयोग की ओर से। अगर गड़बड़ी थी तो लोकसभा चुनाव भी हुआ इसी पर, इसके पहले लोकसभा चुनाव हुआ तो पूरे देश में करा लेने थे। सवाल इनका ये है। ठीक है, लेकिन हमारे साथ आरजू खान आरजेडी के प्रवक्ता बने हैं। उषा विद्यार्थी जी जवाब लेते हैं। आरजू खान जी जवाब दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था कि नागरिकता की पहचान कौन करता है? इलेक्शन कमीशन नहीं करता, भारत सरकार करती है, यानी कि होम मिनिस्ट्री करती है। तो ये किसको अधिकार दे दिया गया? इलेक्शन कमीशन को कहां से आ गया कि वो चिन्हित कर ले रही है ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है 1 कुंटल बांग्लादेश से आम भी ले लेती है। ये प्रेम कौन सा है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी फर्जी है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन को भी फर्जी दस्तावेज दिखाने के लिए वो उनको प्रेरित कर रहा है, परेशान कर रहा है। हकीकत यही है। आप किस तरीके से अभी आप बाई इलेक्शन हुआ है, नगर निगम का चुनाव बिहार प्रदेश में हुआ है, अभी लोकसभा का चुनाव इलेक्शन में हुआ है, और आप एकाएक बाई इलेक्शन और नगर निगम के चुनाव के बाद आप आ जाते हैं और कहते हैं कि 88 लाख के करीब जो मतदाता है वो अलग अलग कारणों की वजह से उनका नाम काट दिया जाएगा। नहीं, करेक्ट करूं 35 लाख। आरजू खान जी 35 लाख, 88 लाख नहीं, 35 लाख। ये 35 लाख। मैं इलेक्शन कमीशन को चुनौती देता हूं और भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि उन 35 लाख लोगों के एक्सेस को साझा करे, सार्वजनिक करे। अगर है हिम्मत तो करके दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो हम यही समझते हैं कि इस लोकतंत्र को कुचलने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो कि संघी मानसिकता के लोग हैं और इस देश को विभाजन की तरफ ले जाते हैं, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करते हैं और एकाएक इलेक्शन से पहले हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रोहिंग्या, बांग्लादेश करना शुरू करते हैं। ये निकम्मे लोग हैं क्या? ये बेशर्म सियासत करते हैं। नहीं, अपने शब्दों के मर्यादा के साथ। आरजू खान जी शब्दों के मर्यादा के साथ, मर्यादा के साथ, बिल्कुल शब्दों के मर्यादा के साथ अपने बात को रखिए, चूंकि यही आवाज आपकी जनता तक पहुंचती है और यही जाके छवि को खराब देगी। एकदम मर्यादा में हूँ मैं, कोई संसदीय शब्द में का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आरजू खान जी, एक तरफ बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम लेके इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो ये आपका फेलुअर है, आपकी सरकार का फेलुअर है। 12 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और 20 सालों से बिहार में है, तो आप जवाब लेते हैं। आपके माध्यम से किन लोगों ने उन लोगों को बचाया, उनको यहाँ पे घर रहने का मौका दिया, यहाँ का नागरिक बनाया, तो उनके मुंह पे करारा तमाचा है। ठीक है, आरजू खान जी जवाब लेते हैं। उषा विद्यार्थी जी जवाब दे लीजिए। देखिए, इन लोगों का, जैसे विपक्ष का, इन लोगों का नहीं करना है, विपक्ष के लोगों का कोई भी अच्छा काम हो जो अपने नियम और संविधान के अनुकूल हो। अरे आपने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को बताया है, आप ये बताइए, बीच में सवाल का जवाब दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी को कोसना इनका काम है। भाजपा कभी भी बाहरी लोगों को आमंत्रित कभी नहीं करती है। ये काम बंगाल में ममता दीदी करती है। हम बिहार के लोग, हम अपने यहाँ अपने लोगों का जो डबल नाम है, किसी का नाम छूटा हुआ, अगर ये इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, उसमें सुविधाएं भी दे रही है कि किसी को दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो,
तो इन लोगों को क्यों परेशानी है? हम बूथ पर जाएंगे, अपने लोगों का बूथ को ठीक करेंगे, जिसका नाम छूटा उसको नाम डलवाएंगे। देखिए क्या है मैम कि अगर पुराने चीजों को हम अब तक ढोते रहेंगे तो फिर वो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पहले कैसे होता था, वोट में अंदर घुस गए, छप 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 मार दिए और बक्सा से जीन निकल जाता था। अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन टाइट हुआ और इलेक्शन कमीशन ने बूथ को ठीक किया, वोटर को ठीक किया और ये सिस्टम नया बनाया कि भाई बटन सिस्टम से होगा। इसमें भी ये कहते क्या है कि अगर जीत गए तो कहते हैं कि उसमें ही अंदर से कुछ गड़बड़ी थी और भाजपा के लोगों ने अंदर ही अंदर कमल खिला दिया। देखिए इस प्रकार की जनता अब समझ रही है कि भाई जो चीज हम अच्छा करना चाहते हैं उसमें तकलीफें तो होती है, तकलीफ होती है, कहीं कहीं किसी को, हमको भी हानि हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को। उषा विद्यार्थी जी आती हूँ, आरजू खान जी आपके पास आती हूँ। उषा विद्यार्थी जी, क्या आपको भी लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो बहुत जल्दबाजी में ये फैसला लिया? आप ये तो पता था कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले अगर इस काम को पूरा कर लिया जाता, दुरुस्त कर लिया जाता तो शायद विपक्ष सवाल भी नहीं उठाता। देखिए मैडम होता क्या है ना कि जब भी परीक्षा होती है और बच्चे साल भर पढ़ते हैं, लेकिन अंतिम में आप जानती हैं कि 2 महीने ही 1 महीने 15 दिन अंतिम रट्टा मार के करते हैं। और अंतिम रट्टा मारने वाले उषा विद्यार्थी जी, आपको भी लगता है ना जो अंतिम रट्टा मार करके जाता है वो लगातार जो रट्टा मारता है वही लिख करके आता है? तो सवाल तो इस पर भी उठने लगते हैं ना। चलिए आरजू खान से जवाब लेते हैं। इलेक्शन कमीशन सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है कि क्या ये रोहिंग्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को देश में शरण देती है भारतीय जनता पार्टी? तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 12 सालों से उनकी सत्ता और शासन सत्ता है, 20 सालों से बिहार में है, यानी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने। अरे उषा विद्यार्थी जी एक बार सुन लीजिए, आरजू खान बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी सरकार है, इनका गवर्नमेंट है दोनों जगहों पे, और उसके बाद भी अगर रोहिंग्या बांग्लादेश और पाकिस्तानी आता है तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि पहलगाम और पुलवामा इन्हीं लोगों ने करवाया है। आरजू खान जी इतने गंभीर सवाल नहीं उठाने। आरजू खान जी सुनिए, अब जिस तरह से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन सर कहीं तो विश्वास करना होगा। आरजू खान जी, जो जिस राह पर कांग्रेस पार्टी चलती थी, जहां पर हार गए वहां पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दिया, हिमाचल प्रदेश में जीत गए वहां पर कोई भी ठिकरा नहीं फोड़ा गया। आरजू खान जी एक बार सुन लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई है, मुझे भी जवाब आप लीजिए। ये भी झारखंड में इलेक्शन लड़ते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के ऊपर, आसाम में उसी चीजों पे ये इलेक्शन लड़ते हैं और हार जाते हैं झारखंड में, तो वो मामला खत्म हो जाता है क्या? आसाम में वो मामला खत्म हो जाता है क्या? बिहार में इलेक्शन आता है फिर रोहिंग्या बांग्लादेशी, यानी कि 12 साल से शासन सत्ता आपका, 20 सालों से बिहार में शासन सत्ता आपका, सवाल बहुत लाजमी है। बांग्लादेशियों को सवाल आपका लाजमी है और सवाल का जवाब हमने लिया है। आप शरण देते हैं, इसका मतलब आप शरण देते हैं, यानी आपने ही पुलवामा कराया, आपने ही पहलगाम करवाया, ये हकीकत या ये पता चल गया। आरजू खान जी, लेकिन अब थोड़ा तो सरकारी अमले पर विश्वास तो करना होगा ना। अब चुनाव आयोग पर कैसे आप विश्वास नहीं करेंगे? थोड़ा तो यहाँ भी आपको विश्वास करना होगा, या फिर आप भी कांग्रेस के दायरे पर निकल चुके हैं? देखिए संवैधानिक संस्था पर विश्वास तो करना होगा। चलिए, माफी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया। समय हमें यहीं पर इतने को ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। तो लगातार बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इसी चुनाव के बीच में लगातार जो वोटर लिस्ट का मसला है वो देखने को मिल रहा है और इसी मसले पर सवाल जवाब हो रहे हैं।